आज का स्टोरी कैनिबल सेलिब्रिटी के बारे में है। कैनिबल का मतलब एक इंसान जो दूसरे इंसान के मांस खाते हैं, उन्हें कैनिबल कहा जाता है। आज का स्टोरी क्रीपी है, डिस्टर्बिंग है। अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनकर नाइटमेयर आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी है। इससे सागावा का जन्म 26 अप्रैल 1949 कोबे जापान में हुआ। इसे एक प्रीमेच्योर बच्चा था। जब वो पैदा हुआ तो उसका साइज उसके डैड की हथेली जितना था। वो एक रिच परिवार से बिलोंग करता था। उसके डैड एक बिजनेसमैन और कुरिता वाटर इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। ऐसे का हाइट बचपन से छोटा था, साथ में कमजोर और दुबले पतले भी था। जब भी ऐसे अपने छोटे भाई के साथ कहीं भी जाता तो लोग ये सोचते थे कि उसका छोटा भाई उससे बड़ा होगा। इसे को इंसान के मांस खाने के इंटरेस्ट तब जागा जब वो क्लास 1 में था। जब उसने अपनी दोस्त का थाई देखा, उसने सोचा अगर ये देखने में इतना अच्छा है तो खाने में और कितना टेस्टी होता होगा। ये जो फैंटेसी उसके मन में जाग रहा था, इसमें थोड़ा सा उसके अंकल के भी हाथ था। जब वो छोटा था, उनके अंकल उसको और उसके भाई को एक गेम खिलाया करता था, जिसमें उनको एक पनिशमेंट दिया जाता था कि दोनों भाई को झूठ मूठ के एक बर्तन में पकाकर उनके अंकल उन्हें खाने की एक्टिंग करते थे। जैसे इससे बड़ा होता गया, उसकी उम्र बढ़ती गई, उसके मन में और भी ज्यादा लोगों को खाने का डिजायर बढ़ता गया। ज्यादातर वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता था। वो इंट्रोवर्ट था, उसको लड़की के सामने बात करना नहीं आता था। साथ में वो देखने में भी उतना अट्रैक्टिव नहीं था। उसका हाइट छोटा था, पैर भी पतले से थे उसके। अपने फैंटेसी पूरी करने के लिए उसने एक बार अपने घर के डॉग के साथ सेक्स किया था। इसे जब टोक्यो पे अपना मास्टर कर रहा था तो उसका नजर एक लड़की पर गई जो जर्मन से थी। वो लड़की बेहद सुंदर थी, गोरी थी, हाइट भी अच्छा खासा था। ऐसे को वो लड़की अट्रैक्टिव लगी। उसको स्टॉक करने लगा, क्या करती है, कहाँ जाती है, उसके रहने का पता भी उसको लग गया। फिर वो सोचता है कि वो उस लड़की के अपार्टमेंट में जाकर उसके बॉडी को थोड़ा सा काट कर अपने घर में ही लेकर उसको खाने वाला था। बिना कोई प्लानिंग के वो वहां गया। हाथ में एक छाता और फेस में एक मास्क था। उस लड़की के रूम ग्राउंड फ्लोर में था, तो वो आसानी से ही घर के अंदर चला गया। जैसे वो अंदर गया तो उसको बेड में लड़की सोई हुई मिली, वो भी हाफ नेकेड। उसी के घर के किचन में जाकर उसने एक नाइफ लिया उसके बटक को काटने के लिए। जैसे ही वो काटने जा रहा था, उसका घुटना उस लड़की के बॉडी पर टच हुआ। एक छुअन महसूस होने के बाद लड़की जाग गई। जागने के बाद उसने उसको ढकेला, फिर वो थोड़ा दूर जाकर गिर गया। क्योंकि लड़की स्ट्रांग थी, उसका हाइट भी अच्छा खासा था, पर ऐसे का हाइट 5 फीट से भी कम था और वो साथ में कमजोर भी था। लड़की चिल्लाने लगी। उसी दौरान उसके फैमिली मेंबर्स वहां पर आ गए और पुलिस को बुलाकर ऐसे को अटेम्प्ट टू रेप की वजह से अरेस्ट किया गया। ऐसे ही का फैमिली बहुत अमीर थे, तो उन्होंने उस लड़की के फैमिली को पैसा देकर केस को रफा दफा कर दिया। फिर भी ऐसे ने किसी को नहीं बताया कि वो वहां पर क्यों गया था। क्या वो नहीं चाहता कि लोगों को उसके इंटेंशन के बारे में पता लगे। इससे मास्टर कंप्लीट करने के बाद वो चला जाता है फ्रांस सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में अपना लिटरेचर पढ़ने के लिए। फ्रांस में रहकर वो हर रात एक प्रोस्टिट्यूट को रूम पर बुलाया करता था और सेफ्टी के लिए उसके पास एक रिवॉल्वर भी था। जो भी सेक्स वर्कर उसके रूम में आते थे वो उन्हें पीछे से एम करके मारने की प्रयास करता था। वो वहां पर किसी को मार नहीं पाया क्योंकि वो एक कायर था, उसको खुद पर कोई कॉन्फिडेंस था ही नहीं। 1981 में इसी को अपनी क्लास में 25 इयर्स की लड़की मिलती है जो डच स्टूडेंट थी, रीनी हार्टिवल, जो हॉलैंड से थी। रीनी दयालु थी, केयरिंग थी, सुंदर थी, नरम दिल वाले इंसान थी। रीनी ऐसे को अपनी दोस्तों के साथ घुल मिल होने के लिए बुलाती थी ताकि ऐसे को लोनली फील ना हो। वो रीनी को पसंद करने लगा और
उसका जो लोगों को खाने के लिए डिजायर था वो और बढ़ता गया। उसने एक दिन रिनी को कॉल करके घर बुलाया, ये कहकर कि आज मैंने एक रिकॉर्डर लाया हूँ, आप मेरे लिए जर्मन पोएम पढ़ देना, मैं रिकॉर्ड करूँगा। रिनी ने भी ओके हाँ कहकर फोन रख दिया। रिनी पहुंच जाती है अपार्टमेंट। उसके पहुंचने के बाद पोएम पढ़ने के लिए रिकॉर्डिंग भी हो रहा था, पर इसी उसके पीछे जाकर रिवॉल्वर को निकाल कर उसको पीछे से शूट कर दिया, लेकिन शॉट कर दिया। वो जो बुलेट था वो सीधा उसके गले में जाके लगा और ऑन द स्पॉट मर गई। ये सब देखकर इसी को झटका लगा और वो बेहोश हो गया। आफ्टर सम टाइम वो बेहोशी से उठने के बाद वो हड़बड़ा गया कि एम्बुलेंस को बुलाओ या नहीं, पर फिर उसने मन बनाया क्योंकि उसने इतना साल तक इंसान को खाने के लिए विश किया था जो आज जैसे तैसे करके पूरा होने वाला है। उसने रिनी के कपड़े उतारे और फिर रेप किया। रेप करने के बाद ये सोच रहा था कि मैं इसको खाने के लिए कहाँ से स्टार्ट करूं। उसने डिसाइड किया कि वो बटक्स की राइट साइड को पहले खाएगा। वो अपने दांत से बटक्स को काटने की कोशिश कर रहा था पर नाकाम हुआ। देन वो मार्केट चला जाता है एक शार्प नाइफ लेने के लिए। चाकू लेने के बाद घर आकर वो उसको काटने लगा। कुछ तो उसने रॉ खाए और कुछ पीसेस को उसने फ्राई करके खा लिया। 2 दिन तक उससे जितना खाया जा सकता था उसने उतना खाया। उसको रूम में कुछ कीड़े भिनभिनाने लगे और थोड़ा बहुत स्मेल भी हो रहा था। एविडेंस और बॉडी को मिटाने के लिए वो मार्केट चला जाता है। वहां से 2 बड़े बड़े सूटकेस लेकर आता है। बचे हुए बॉडी को काट कर उसने सूटकेस में डाला। उसने ऑलमोस्ट हाफ बॉडी खा लिया था, जैसे कि उसकी बटक्स, ब्रेस्ट, लिप्स और थाई। टैक्सी को बुलाकर लेक पर चले जाते हैं जो सिटी से दूर था। सूटकेस को जब टैक्सी से निकाल रहे थे, ड्राइवर को वहां पर थोड़ा डाउट हुआ, तो उन्होंने मजाक में उससे पूछ लिया कि सूटकेस के अंदर लाश तो नहीं है। कुछ लोग वहां से पास हो रहे थे। उन्होंने देखा छोटा सा हाइट वाला इंसान सूटकेस को पुल कर रहा था। इसे को अजीब सा लग रहा था क्योंकि लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। डर के मारे उसने सूटकेस को वहीं पर छोड़कर भाग गया। वो जो लोग घूर घूर के देख रहे थे वो सूटकेस के पास आकर देखते हैं कुछ खून सूटकेस से बह रहा था। डाउट की वजह से उन्होंने सूटकेस को खोलकर देखा। वहां से रिनी की डेड बॉडी थी। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आकर यहाँ वहाँ सर्च करने लगी, किसने किया, कैसा हुआ, क्योंकि हाफ बॉडी मिली उन्हें वहां पर। 2 दिन के बाद जब पुलिस सर्च वारंट लेकर इसी के घर गए तो उन्हें वहां पर इसी रिनी की मीट को फ्राई करता हुआ नजर आया। फ्रिज पर सर्च करते वक्त उन्हें वहां पर इंसान की बॉडी पार्ट मिली। रेफ्रिजरेटर मीट से भरा हुआ था। पुलिस ने इसी से पूछा कि क्या आपने उसको मारा? इसी ने जवाब देते ये कहा कि हाँ, मैंने उसको खाने के लिए मारा। इसी को पुलिस स्टेशन लेकर गए। इसी पुलिस स्टेशन जाकर उसने पुलिस को डिटेल में सब कुछ बताया, शुरू से लेके एंड तक, कहाँ क्यों किया, कैसे उसने उसको झांसे में डाला, अटैक कैसे किया, मारा कैसे, काटा कैसे, खाया कैसे, और इतने डिटेल में बताया था कि पुलिस को भी यह सब सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। क्रीपी वे में उसने स्टोरी बताया था कि सुनकर भी लोग दंग हो जाएं। इसी के मेंटल स्टेट चेक करने के लिए उसको साइकोटिक्स के वहां पर लेकर गए। एग्जामिन होने के बाद साइकोटिक्स ने कहा कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है और इसको सही और गलत का डिफरेंस नहीं पता। 2 साल तक उसका ट्रायल नहीं हुआ। 2 साल उसको मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया। उसके डैड ने लॉयर हायर करके फ्रेंच की कोर्ट को ये बताया कि इसी को जापान की मेंटल हॉस्पिटल में रखेंगे। कोर्ट ने भी एग्री किया और इसी को फ्रांस आने के लिए लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। जापान में इसी का मेंटल चेकअप फिर से हुआ। रिपोर्ट क्लियर था, वो मेंटली पूरा स्टेबल था। इसी के डैड ने पैसे खिलाकर उसको खाली
15 मंथ यानी 15 महीने ही जेल में रखा गया और 1986 में वो जेल से रिहा भी हो गया था। वो अपनी क्राइम की वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था जापान में और साथ में ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोगों को उसकी क्राइम स्टोरी बहुत अच्छी लगने लगी। उसने बुक भी पब्लिश किया और उसकी इंटरव्यू भी लेने लगे। सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते थे उसको। जहाँ भी जाते थे लोग पिक्चर क्लिक करवाते थे और साथ में ऑटोग्राफ लेते थे। 73 की एज में टोक्यो हॉस्पिटल में वो मारा गया 24 नवंबर 2022 में। आज के लिए यहाँ तक ही। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।